तो ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पे जैसे दिया गया, देखिए ध्यान से, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद फिर मेन टू जो है फेडरलिज्म बनने का मतलब जो वर्ड में तरीका है, जैसे कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन दियर ऑन टू फार्म अ बिगर यूनिट। यहाँ से हम लोग देखेंगे इस पैराग्राफ से ये वाले कि या दिस एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। मीन्स क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बैलेंसिंग है पावर के सत्ता का, वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, मतलब एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन, मतलब एक संघीय ढांचे से दूसरे संघीय ढांचे, मतलब एक कंट्री या दूसरे में डिफरेंट होता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। और ये किस पर डिपेंड करता है कि वो किस शर्तों पर या किस तरह से वो फेडरेशन बना हुआ है। There are two kinds of route through which federation has been formed. Two route means two path, two way by which federation formed हुआ है, उसका फॉर्मेशन हुआ है। The first routes involve independent state coming together on their own to form a bigger unit. पहला है कि किसी कंट्री में इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं वो लोग अपनी विश से, अपनी इच्छा से आ करके एक संघीय ढांचा बनाए, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाए, एक तरह से फेडरेशन। द फर्स्ट या सो, और एक बिगर यूनिट मतलब एक बड़ा यूनियन, संघीय ढांचा। सो दैट बाई पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी they can increase their security. So that by pooling sovereignty मतलब बताया था हमने आपको कि हम मतलब अपनी जो प्रभु संपन्नता होती है, अर्थात मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ों को बनाए रखते हुए और अपनी पहचान, रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज दियर सिक्योरिटी, वे अपनी सुरक्षा को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज में कमिंग टुगेदर है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है खुद आ करके एक यूनियन बनाए हैं। अगला, स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रेंग विस मीन्स वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। तो इस तरह से इसमें जितना पावर फेडरल गवर्नमेंट को होता है उतना ही उनके स्टेट्स को भी होता है। सेकेंड रूट, सेकेंड पाथ, वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा रास्ता है जहाँ पे एक बड़ा देश पावर को शेयरिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर, संवैधानिक आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड्स ऑफ। तो इस तरह को हम होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर मतलब एक दूसरे को पकड़, मतलब सबको लेके चलना। इन दिस सेकेंड कैटेगरी the central government tends to be more powerful with a state। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होती है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट को। Very often different constituent units of the federation have unequal power. Some units are granted special power। क्या कहा गया? सम यूनिट्स आर, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, इकाइयाँ मतलब स्टेट, जिसको स्पेशल पावर
दिया गया है। आज भी देखिए बहुत से स्टेट मांग करते हैं कि हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर था, उसको स्पेशल पावर था। जब धारा 370 और आर्टिकल 35 ए हटाया गया, तब जा कर के वो सब हटा। नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। मीन्स इंडिया को क्या मतलब एक फेडरल कंट्री, भारत कैसे एक फेडरल कंट्री है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कौन से फीचर्स हैं, किस करेक्टर के आधार पे, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं भारत एक फेडरल कंट्री है, एक संघीय गणराज्य है। बी है अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक, हेलो, we have earlier seen how Belgium and Sri Lanka face too many problems of managing diversity. What about a vast country like India? बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे से हमारे एक स्टेट के आधे से एरिया और पॉपुलेशन के बराबर जो कंट्री है। हेलो बेटा, हेलो, कीप म्यूट करिए अपने। हेलो, किसके तरफ से आ रहा भाई, अपना म्यूट कर दो। बेटा किसके तरफ से आ रहा है? अर्चना, अर्चना रुक जाइए, अर्चना है, अर्चना का मैच अब तो बंद हो गया सबका। ओके, तो देखिए वीडियो बनता रहता है ना, तो उस दौरान थोड़ा, तो अभी हम बात कर रहे थे बेल्जियम और श्रीलंका जैसे एक छोटे से स्टेट जो मतलब कंट्री हैं, जो कि हमारे एक छोटे से स्टेट के हिस्से के बराबर हैं, उसके आधे से पॉपुलेशन और उसका देखा जाए एरिया भी उससे कम है। तो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में कितना डाइवर्स जो कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, और फिजियोग्राफिकल टोपोग्राफिकल एरिया जो है अलग अलग है। सो मेनी लैंग्वेज रिलीजन्स, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में मतलब किस तरह का पावर शेयरिंग होना चाहिए। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन। क्या कह रहा है, हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा संविधान बना, हमारा देश आज़ाद हुआ, और कैसे हमको आज़ादी मिली, किस कीमत पर। पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, खूनी संघर्ष, दर्द कष्ट सहते हुए, और बंटवारा देश का। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ और यूनिफिकेशन हुआ, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक तरह से जो नियर अबाउट 562 रियासतें थीं, छोटी छोटी, जिसको हम प्रिंसली स्टेट या डायनेस्टीज कह सकते हैं, जमींदारी थी, उनको एक मिलाना कितना कठिन काम था। तो कुछ तो इंडिया को अपना मतलब स्वीकार करना शुरू कर दिया एक इंडिया के अधीन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लियर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में अच्छी तरह से डिक्लेयर किया गया है भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का संघ है। आल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। क्या कहा गया वहां पे, फेडरेशन शब्द यूज नहीं है। द इंडियन यूनियंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। फिलहाल हमारा जो संघ है
एक जो संयुक्त राष्ट्र के रूप में हम कहते हैं, ये उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करता है जो फेडरलिज्म को है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। अभी लास्ट पेज, इसके पहले के प्रीवियस पेज में जो हम लोगों ने की फीचर्स पढ़ा, उस पे अगर ध्यान दें, अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो है हमारे संविधान में अप्लाई किए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू tier system of government, two level government, union government, or what we call the central government representing the union of India, होल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है भारतीय संघ को, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। लेटर बाद में जो है थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म जो करीब 1992 और इसमें जो है पूरी तरह से स्वायत्ता दी गई लोकल गवर्नमेंट को। फेडरेशन वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, शहरों में म्यूनिसिपालिटीज और रूरल में पंचायत। तो पंचायत में भी 3 लेवल, जिला, ब्लॉक और ग्राम। म्यूनिसिपालिटीज में टाउन एरिया, म्यूनिसिपालिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद जो होते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एज इन एनी फेडरेशन these different tiers enjoy separate jurisdiction, और इन किसी भी फेडरेशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, सबका अपना अपना जुरिडिक्शन होता है, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज एरियाज होता है, और वो एंजॉय करते हैं अपने पावर का, कोई उसमें दखल नहीं होता है। हमने कल ही बताया था आपको, ग्राम पंचायत लेवल का तो ग्राम लेवल का उसका एरिया होता है, ब्लॉक जो पंचायत है तो ब्लॉक लेवल का पूरा, जिला जिला लेवल का है, उनके जो मेंबर होते हैं अपने अपने, ऐसे असेंबली है और पार्लियामेंट्री है। ऐसे अर्बन में सभासद जो होते हैं, काउंसलर जो होते हैं या पार्षद, और चेयरमैन या मेयर बोलते हैं। तो सबका अपना अपना जुरिडिक्शन एरिया होता है, जो कि अपने अपने पावर को वहाँ पे शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government। क्या कह रहा है? थ्री फोल्ड, ये भी क्वेश्चन आता बेटा इस पे। एक तो आपका होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, और दूसरा आपका यूनियन लिस्ट। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोवाइड किया है तीनों गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट और उनके जो सब्जेक्टिव एरिया, मतलब है कि कौन कौन से सब्जेक्ट एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट के अधीन है, कौन पर स्टेट है, कौन दोनों में आता है। तो इसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे आपका है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और ये चीज़ अभी हमने आपको पूरा डिवाइड किया। तो include subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, विदेशी मामलों, रक्षा, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये रेल, एक तरह से रेल भी हमारा यूनियन लिस्ट है। ऐसे जो हैं इस पर केवल केंद्र सरकार का ही पावर होता है, और आप देखे होंगे इन सब के मिनिस्टर स्टेट में नहीं होते, केंद्र में ही होते हैं। They are included in this list because we need a uniform policies। और क्यों रखा गया है? क्योंकि यूनिफॉर्म, पूरे देश के लिए एक समान पॉलिसी हमें चाहिए, एक विदेश नीति समान होनी चाहिए। रक्षा है तो पूरे देश के लिए, नहीं पता चला स्टेट अपना अपना केवल। तो ये सब चीज़ें इसलिए ये यूनियन लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उस पूरे देश के मतलब अफेयर को देखती है। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। The union government alone can make law relating to the subject mentioned। पूरे देश में इससे रिलेटेड लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बनाती है।
स्टेट लिस्ट में आपका contain subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation, ये हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं। इस पे अपना अलग अलग स्टेट पॉलिसी बनाता है और वर्क करता है उस पर। अगला पेज आज का यहाँ पे है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में फिगर में उतना नहीं क्लियर हो रहा है। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स बोथ, इसमें दोनों को रखा गया है। इंक्लूडेड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ऐसे बहुत से हैं। और आप देखते होंगे राज्यों के जो मंत्रालय हैं, स्टेट में कौन कौन से मंत्रालय होते हैं, सेंट्रल में कौन होते हैं या दोनों में कौन से हैं। तो बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट if their law conflict with each other, कि अगर ये लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर इनके बीच में आपस में कभी विरोध होता है, विरोधाभास होता है, संतुष्टि नहीं होती है, तो द लॉ मेड बाय द यूनियन वो है निर्माण मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो उसमें पावर होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया गया है वो प्रभावी होता है। What about subject that do not fall in any of three list? अब कह रहा है कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे मामले जो तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, चूँकि ये आधुनिक प्रणाली है, मॉडर्न में एज में आया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या बन रहा था तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके माइंड में ये चीज़ें फिलहाल नहीं थी, इसलिए उसको नहीं रखा लगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ दूरदर्शिता उसमें दिखाई। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट को। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। बी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशन that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit। क्या कह रहा? बी नोटेड अबव द मोस्ट, हमने देखा कि मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म बाई, ज़्यादातर जो फेडरेशन बने हैं होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को, संवैधानिक इकाइयों को बराबर पावर नहीं देते हैं। Thus, all states in the Indian Union do not have identical power। इसलिए सभी स्टेट जो इंडिया में है सबको समान पावर नहीं है। अभी उसी में बताने जा रहे हैं आपको। जैसे एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यही सब था जो 370 के तहत जम्मू कश्मीर में अपना स्पेशल संविधान था। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल, जो हमारे संविधान में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्रयोग में नहीं लाई जाती। स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, विदाउट द मतलब वहाँ की जो स्टेट असेंबली है जब तक उसको वो अप्रूव ना करे, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट
कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर, जो वहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हैं, ऐसे ही जाके जॉब सर्विस कर रहे, किराए पर रह रहे, तो वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं। Similar special provision exist for some other state of India as well. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power, जबकि कुछ और छोटे छोटे ऐसे राज्य हैं या इकाइयां हैं जहाँ पे कम पावर को एंजॉय करती हैं, ज़्यादातर सेंट्रल पावर के हाथ में होता है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state. छोटे स्टेट ऐसे हैं जो स्वतंत्र तो हुए हैं लेकिन वो एक राज्य के रूप में उनका अस्तित्व नहीं है। उनको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जिसपे मोस्टली जो है केंद्र सरकार का अधिपत्य होता है, मतलब केंद्र सरकार वहाँ पावर होती है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर जो है सब आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, मतलब इनको राज्य का दर्जा नहीं मिला। अभी दिल्ली खुद जो है राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं पाया है। एक तो यूनियन टेरिटरी है, दूसरा राज्य भी है जिसपे अरविंद केजरीवाल हैं सीएम, लेकिन एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहाँ पुलिस जो है एक तरह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज, और ऐसे यूनियन टेरिटरीज में उप राज्यपाल सरकार की तरफ से होते, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. किसके आधार पर है सब? हमारे संविधान के रूपरेखा पर, संरचना पर। It is not easy to make change to this power sharing arrangement, और इसको इतना आसान नहीं है बदलना। The parliament cannot on its own change this arrangements. संसद जो है इसको अपने आप से अरेंज नहीं कर सकती। Any change it has to first pass by the both house. अगर कुछ इसमें बदलाव करना, संविधान में बदलाव करना है, तो कम से कम दोनों सदनों में, जो अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से पास होना जरूरी है। 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 बहुमत। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। जितने स्टेट हैं उनके करीब आधे जो राज्य हैं, उनके जो विधायक हैं लेजिस्लेचर, उनसे भी पास होना चाहिए ये बिल। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग, और इन सब चीज़ों को देखने में न्यायपालिका जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अभी जैसे 370 ये सब हटाया गया, ये कितने मुश्किल, कितने दिनों से चल रहा, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने किया, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट में उसका बहुमत था। राज्यसभा में भी जब धीरे धीरे बहुमत लगभग होने गया और कई स्टेट में उसके गवर्नमेंट बन गए, 20 स्टेट में लगभग, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अगर पावर के डिवीजन को, पावर शेयरिंग को लेकर के कोई जो है डिस्प्यूट होता है स्टेट और राज्य के बीच में, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज resources by levying taxes in order to carry on the government, and the responsibility is assigned to each of them. तो द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर, क्या है? सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसको पावर है, टैक्स को इंक्रीज कर सकता है या उसको कम कर सकता है। लिविंग इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, सरकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। तो आज की क्लास बेटा आपकी इतना